हेलो एवरीवन, आज की टुडे क्लास में देखेंगे कंप्यूटर का परिचय और परिचय के एमसीक्यू। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था। इस क्लास में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर परिचय के क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर में से क्या है जी हमें को बताना है। तो इनमें से कौन सा आंसर है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यांत्रिक मशीन, रासायनिक मशीन, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इनमें से किस शब्द से हुई है? कंप्यूट से, कंपू से, कंप्यूटेटर से या कैलकुलेटर। तो इनमें से हुई है कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो उनमें से कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को संसाधित करना, केवल गणना करना, केवल प्रिंट करना, केवल स्टोर करना। तो कौन सा आंसर सही है? डेटा को संसाधित करना। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो उनमें से कंप्यूटर के जनक को किसे कहा जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग। तो कौन है कंप्यूटर के जनक? चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? एनिक, यूनिवेक, डिफरेंस इंजन, मार्क 1। तो उनमें से कौन सा है प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर? डिफरेंस इंजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित परिणाम को क्या कहते हैं? इनमें से क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। तो उनमें से कहते हैं आउटपुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में डेटा डालने की प्रक्रिया कहलाती है आउटपुट, प्रोसेसिंग, इनपुट, स्टोरेज। तो ये क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है, ठीक है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कितने चरणों पर आधारित है? तो इनमें कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कितने चरणों पर आधारित है? क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। तो उनमें से 3 पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, आईपीओ चक्र में पी का अर्थ क्या है? तो उनमें से क्या अर्थ है? प्रोग्राम, प्रोसेस, ब्रेन पावर। तो उनमें से क्या है? प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उनमें से क्या है? बाइट, बिट, केबी, एमबी। तो सबसे छोटी इकाई बिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 8 बिट में मिलकर क्या बनाते हैं? 8 बिट में मिलकर क्या बनाते हैं? केबी, एमबी, बाइट, निम्बल। तो बनाते हैं बाइट। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्मरण शक्ति को क्या कहते हैं? कम मेमोरी, स्टोरेज, रजिस्टर, कैच। तो उनमें से क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्मरण शक्ति को मेमोरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? आँख, मस्तिष्क, हाथ, हृदय। तो क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 15, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो उनमें से कौन कौन से सीपीयू के मुख्य भाग? एएलयू और सीयू, रैम एंड रोम, मॉनिटर एंड कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। तो उनमें से क्या है? एएलयू और सीयू, ठीक है। कंप्यूटर के सीपीयू के मुख्य भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो इनमें से क्या नाम है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट, ऑटो लॉजिक यूनिट। तो इनमें से क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो गणना करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कंप्यूटर यूनिट, कोर यूनिट। तो क्या है? कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो कौन सी है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर। तो कौन सा है आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर
20 कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम, केस, रोम, रजिस्टर। तो कौन है स्थायी मेमोरी? रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी। तो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। और रोम, क्वेश्चन नंबर 22, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रील ओनली मेमोरी या रीड ओपन मेमोरी। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो इनमें से कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी। तो कौन सी है? रैम अस्थायी मेमोरी। निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस है? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस। तो कौन है? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो इनमें से कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? मीटर, हर्ट्ज, लीटर, ग्राम। तो किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर स्वयं निर्णय क्यों नहीं ले सकता? बिजली नहीं होने से, प्रोग्राम पर निर्भर होता है, किसकी नहीं होती, मेमोरी नहीं होती। तो कौन सा आंसर सही है? प्रोग्राम पर निर्भर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर का कौन सा गुण उससे विश्वसनीय बनाता है? एक्यूरेसी, स्पीड, इंटेलिजेंस, स्टोरेज। तो कौन सा बनाता है? एक्यूरेसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की थकान रहित कार्य करने की क्षमता कहलाती है? तो इनमें से क्या कहलाती है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन। तो क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो कौन सी है? पहली में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। तो किसका यूज किया जाता है? ट्रांजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एआई। तो तीसरी में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? आईसी, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब। तो किसका उपयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में हम जिस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं वे हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर को उपयोग कर रहे हैं? तीसरी, चौथी, पाँचवीं, पहली। तो किस पीढ़ी कर रहे हैं? पाँचवीं की। क्वेश्चन नंबर 34, सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान, टाइपिंग, गेम खेलने, ऑपरेटिंग। तो ये किया जाता है मौसम पूर्वानुमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के भौतिक भाग कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, शेयरवेयर। तो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मेमोरी। तो क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एमएस वर्ड, एक्सेल, विंडो, प्रिंट्स। तो क्या है? विंडो। क्वेश्चन नंबर 38, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विंडो, लिनक्स, एमएस वर्ड, BIOS। तो इनमें से कौन सा है? एमएस वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? एनालॉग, डिजिटल, हार्डवेयर, मैनुअल। तो मैनुअल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, डिजिटल कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा पर कार्य करता है? तो कुछ प्रकार के डेटा पर कार्य करता है? सतत डेटा, असतत से डेटा, दोनों या कोई नहीं। तो कौन से पे कार्य करता है? असतत डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाइब्रिड कंप्यूटर जिनका संयोजन है? रैम और रोम,
एनालॉग एंड डिजिटल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सीपीयू एंड मेमोरी। तो कौन सा है? एनालॉग एंड डिजिटल हार्डवेयर कंप्यूटर का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में ऐसे कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो उनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? गति, शुद्धता, बुद्धिमत्ता, संग्रहण क्षमता। तो कौन सी नहीं है? बुद्धिमत्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, डेटा का अर्थ क्या है? संसाधित सूचना, कच्चे तथ्य, परिणाम, अब प्रोग्राम। तो कौन क्या अर्थ है? कच्चे तथ्य। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोसेसिंग के बाद डेटा क्या बन जाता है? सूचना, मेमोरी, प्रोग्राम, हार्डवेयर। तो क्या बन जाता है? सूचना बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर के निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? डेटा, प्रोग्राम, आउटपुट, मेमोरी। तो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कीबोर्ड में एंटर कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? लाइन बदलने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, स्क्रीन साफ करने के लिए, माउस चलाने के लिए। तो किस लिए किया जाता है? लाइन बदलने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, माउस एक प्रकार का क्या है? माउस क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी। तो क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्रिंटर का उपयोग किस लिए होता है? डेटा दर्ज करने के लिए, हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए, स्कैनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। तो क्या होता है? हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो कौन सा है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर का पूरा नाम लोकप्रिय रूप में क्या माना जाता है? तो इनमें से क्या माना जाता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेंट्रल ऑपरेटिंग मशीन, प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन, प्रोग्राम। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक।